अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद दे देगा। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सभी दोस्तों को अपडेट स्टडी में स्वागत करता हूं। सबसे तेज, सबसे सटीक, सबसे विस्तृत पढ़ें अपडेट स्टडी चैनल पे। आज 22 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स प्रारंभ करता हूं, जो नेक्स्ट एग्जाम रेलवे, एसएससी, पुलिस, लेखपाल, अदर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आज का पहला प्रश्न, 20,000 लीटर मुक्त जल योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। 20,000 लीटर मुक्त जल योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन मिजोरम, सी ऑप्शन तेलंगाना, डी ऑप्शन तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है सी तेलंगाना। उत्तर सी तेलंगाना। अब जान लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। इस योजना के तहत गांव के लोगों को घर घर तक मुफ्त में पानी उपलब्ध कराया जाएगा। तेलंगाना राज्य में आज भी कई इलाकों में पानी पीने के लिए कई किलोमीटर दूर जाने पड़ते हैं। इसके देखते हुए यह योजना प्रारंभ की गई है। अब जान लेते हैं तेलंगाना राज्य के बारे में। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 में हुआ था। तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश राज्य से अलग हुआ है। तेलंगाना राज्य में लोकसभा सीट 17 है। तेलंगाना राज्य में राज्यसभा सीट 7। तेलंगाना राज्य में विधानसभा सीट 117 है। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद। हैदराबाद जो शहर है वह मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तेलंगाना राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना राज्य के वर्तमान में राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन हैं। तेलंगाना राज्य के वर्तमान में न्यायालय का न्यायाधीश हिमा कोहली हैं। तेलंगाना राज्य का राजकीय पशु हिरण। तेलंगाना राज्य का राजकीय पक्षी इंडियन रोलर। तेलंगाना राज्य का राजकीय वृक्ष जमी चेटू। का दूसरा प्रश्न, भारत की पहली हाइपरसोनिक विंटन परीक्षण सुविधा का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। ये इस कंपनी का निर्माण किस संस्था ने की है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। भारत की पहली हाइपरसोनिक विंटन परीक्षण सुविधा का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। इस कंपनी का निर्माण किस संस्था ने की है? ए ऑप्शन HAL, बी ऑप्शन इसरो, सी ऑप्शन DRDO, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी DRDO। उत्तर सी DRDO। अब जान लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसका उद्घाटन भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। इसके परीक्षण से भारत तीसरा देश बन गया है। पहला देश अमेरिका था, दूसरा रूस, तीसरा भारत अभी हाल ही में बना है। अब जान लेते हैं DRDO के बारे में। DRDO का स्थापना 1958। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली। DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष सतीश रेड्डी हैं। आज का तीसरा प्रश्न, द बेस्ट फीफा मेन कोच 2020 का किताब किसने जीता है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। द बेस्ट फीफा मेन कोच 2020 का किताब किसने जीता है? ए ऑप्शन टॉम कुक, बी ऑप्शन विलियम, सी ऑप्शन जुर्गेन क्लोप, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी जुर्गेन क्लोप। उत्तर सी जुर्गेन क्लोप। अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। द बेस्ट फीफा मेन कोच 2020 का किताब जुर्गेन क्लोप ने पाए हैं। फीफा बेस्ट वीमेंस 2020 का किताब लुंसी ब्रांज ने पाई है। यह इंग्लैंड देश की रहने वाली हैं। फीफा बेस्ट मेंस 2020 का किताब रॉबर्ट लेवाडोस्की ने पाए हैं, जो पोलैंड देश के रहने वाले हैं। अब जान लेते हैं पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। फीफा का पूरा नाम फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल का स्थापना 21 मई 1904। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो। आज का चौथा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन 19 दिसंबर, बी ऑप्शन 20 दिसंबर, सी ऑप्शन 21 दिसंबर, डी ऑप्शन 22 दिसंबर। इसका सही उत्तर है बी 20 दिसंबर। उत्तर बी 20 दिसंबर।
अब जान लेते हैं दिसंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो नेक्स्ट एग्जाम रेलवे, एसएससी, पुलिस, लेखपाल, अदर एग्जाम होने वाले हैं, इसके लिए महत्वपूर्ण दिवस हैं। तो देख लेते हैं दिसंबर माह में कौन कौन दिवस जो महत्वपूर्ण है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। आज का 5वां प्रश्न, भारत का पहला चमड़ा उद्योग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। भारत का पहला चमड़ा उद्योग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। ए ऑप्शन चेन्नई, बी ऑप्शन कानपुर, सी ऑप्शन वाराणसी, डी ऑप्शन दिल्ली। इसका सही उत्तर है बी कानपुर। उत्तर बी कानपुर। अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। कानपुर में रमईपुर गांव में 5.850 करोड़ रुपए के निवेश से मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा। आज देखते हैं अमर सिंह कॉलेज यूनेस्को पुरस्कार 2020 जीता है। यह किस शहर में स्थित है। ए ऑप्शन दिल्ली, बी ऑप्शन श्रीनगर, सी ऑप्शन शिमला, डी ऑप्शन देहरादून। इसका सही उत्तर है बी श्रीनगर। उत्तर बी श्रीनगर। अब जान लेते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका हिंदी में नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को का स्थापना 4 नवंबर 1946। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। पेरिस जो शहर है वह सीन नदी के किनारे बसा है। यूनेस्को के वर्तमान में अध्यक्ष आंद्रे ऑजले। किस राज्य ने फायर सेफ्टी पोर्टल लॉन्च किया है। ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन उत्तराखंड, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ए गुजरात। उत्तर ए गुजरात। अब जान लेते हैं गुजरात राज्य के बारे में। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर। गुजरात राज्य का न्यायालय अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर जो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। गुजरात राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री विजय रूपाली जो बीजेपी पार्टी से हैं। गुजरात राज्य के वर्तमान में राज्यपाल आचार्य देवव्रत। गुजरात राज्य के न्यायालय का न्यायाधीश वर्तमान में विक्रमनाथ। गुजरात राज्य में लोकसभा सीट 26 है। गुजरात राज्य में राज्यसभा सीट 11 है। गुजरात राज्य में विधानसभा सीट 182 है। कर्क रेखा भारत देश के गुजरात राज्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। देख लेते हैं कौन कौन राज्य भारत के 8 राज्य। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। दोस्तों इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाओ ताकि आसानी से याद हो जाए। यह ट्रिक क्या है। मित्र पर गमछा झार। यह ट्रिक क्या है। मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, गु से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। आज का 8वां प्रश्न, कौन सा देश 2021 में रूस वैक्सीन स्पुतनिक वी की 30 करोड़ डोज बनाने की तैयारी की है। प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। कौन सा देश 2021 में रूस वैक्सीन स्पुतनिक वी की 30 करोड़ डोज बनाने की तैयारी की है। ए ऑप्शन भारत, बी ऑप्शन जापान, सी ऑप्शन अमेरिका, डी ऑप्शन इजराइल। इसका सही उत्तर है ए भारत। उत्तर ए भारत। अब जान लेते हैं भारत देश के बारे में। भारत देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत देश की राजधानी नई दिल्ली। भारत देश की मुद्रा रुपया। भारत देश के वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। भारत देश के वर्तमान में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। भारत देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज का 9वां प्रश्न, अभी हाल ही में किस राज्य में ग्लास ब्रिज बनाया गया है। प्रश्नों को एक बार फिर से देखते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य में ग्लास ब्रिज बनाया गया है। ए ऑप्शन बिहार, बी ऑप्शन तेलंगाना, सी ऑप्शन उत्तराखंड, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ए बिहार। उत्तर ए बिहार। अब जान लेते हैं बिहार राज्य के बारे में। बिहार राज्य की राजधानी पटना। पटना शहर
गंगा नदी के किनारे बसा है। बिहार राज्य का न्यायालय पटना। बिहार राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो इनके पार्टी का नाम है जनता दल। बिहार राज्य के वर्तमान में राज्यपाल फागू चौहान। बिहार राज्य के न्यायालय का न्यायाधीश वर्तमान में संजय करोल। बिहार राज्य में जिले हैं 38। बिहार राज्य में लोकसभा सीट 40। बिहार राज्य में राज्यसभा सीट 16। बिहार राज्य में विधानसभा सीट 243। बिहार राज्य में विधान परिषद सीट 75 है, जो कर्नाटक राज्य में भी विधान परिषद सीट 75 है। बिहार राज्य का राजकीय पशु बैल, बिहार राज्य का राजकीय पक्षी गौरैया और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का भी राजकीय पक्षी गौरैया है। बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष पीपल। बिहार राज्य का राजकीय पुष्प गेंदा। बिहार राज्य का राजकीय फल आम। आज का 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, किस राज्य सरकार ने कक्षा 12 के छात्रों को 1.3 लाख स्मार्टफोन वितरित किया है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कक्षा 12 के छात्रों को 1.3 लाख स्मार्टफोन वितरित किया है? ए ऑप्शन पंजाब, बी ऑप्शन झारखंड, सी ऑप्शन छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है ए पंजाब। उत्तर ए पंजाब। अब जान लेते हैं पंजाब राज्य के बारे में। पंजाब राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। 1 नवंबर को और राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। वह कौन कौन राज्य हैं? पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक। दोस्तों, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाओ ताकि आसानी से याद हो जाए। यह ट्रिक क्या है? पके आम पर छत्तीसगढ़ का हक है। यह ट्रिक क्या है? पके आम पर छत्तीसगढ़ का हक है। यानी प से पंजाब, के से केरल, आ से आंध्र प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, ह से हरियाणा, क से कर्नाटक। इन राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। पंजाब राज्य का साक्षरता दर 69.7%। पंजाब राज्य का लिंगानुपात 1000 पुरुष प्रति 895 महिला। पंजाब राज्य में जिले हैं 22। पंजाब राज्य में लोकसभा सीटें 13। पंजाब राज्य में राज्यसभा सीट 7। पंजाब राज्य में विधानसभा सीटें 117 और तेलंगाना राज्य में भी विधानसभा सीटें 117 है। पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब राज्य का न्यायालय चंडीगढ़। पंजाब राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कांग्रेस पार्टी से हैं। पंजाब राज्य के वर्तमान में राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। पंजाब राज्य के न्यायालय का न्यायाधीश वर्तमान में रविशंकर झा। पंजाब राज्य का राजकीय पशु हिरण। पंजाब राज्य का राजकीय पक्षी बाज। पंजाब राज्य का राजकीय वृक्ष शीशम। पंजाब राज्य का राजकीय पुष्प ओलस। पंजाब राज्य 3 राज्यों से सटा है। कौन कौन राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। दोस्तों, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाओ ताकि आसानी से याद हो जाए। यह ट्रिक क्या है? हीरा हरियाणा है। यानी ट्रिक क्या है? हीरा हरियाणा है। ही से हिमाचल प्रदेश, राज से राजस्थान, ह से हरियाणा। पंजाब राज्य के लोक नृत्य कौन कौन है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि ये लोक नृत्य किस राज्य के हैं? तो देख लेते हैं पंजाब राज्य का लोक नृत्य कौन है। गिद्धा भांगड़ा। दोस्तों, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाओ ताकि आसानी से याद हो जाए। यह ट्रिक क्या है? पंजा गिरा भांग में। यह ट्रिक क्या है? पंजा गिरा भांग में। यानी प से पंजाब हो जाएगा राज्य, गी से गिद्धा हो जाएगा, भा से भांगड़ा हो जाएगा। पंजाब राज्य में बांध कौन कौन है? शाहपुर बांध, रंजीत बांध। ये दोनों बांध रावी नदी पे है। दोस्तों, इसको याद करने के लिए ट्रिक बनाओ ताकि आसानी से याद हो जाए। यह ट्रिक क्या है? सार रबी है। यह ट्रिक क्या है? सार रबी है। यानी सा से शाहपुर बांध, र से रंजीत बांध, रवि से आपका हो जाएगा रावी नदी पे है दोनों बांध। पंजाब राज्य में अभ्यारण्य है अबोहर अभ्यारण्य। इस अभ्यारण्य में कबूतर, काला हंस रहते हैं। दोस्तों, इसी के साथ क्लास क्लोज करते हैं। कल फिर सुबह 5 बजे मिलते हैं। दोस्तों, जो लोग अपडेट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और जिसको पीडीएफ चाहिए वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पीडीएफ को विजिट करें।